त्रि द्विशततमोऽध्यायः। इसके पहले हमने देखा था कि पांडवों ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया, फिर उनका कौरवों के सामने कि वो जले नहीं है लाक्षागृह में, ये स्थापित हो गया। फिर अभी जो पांडव जीवित है तो नीति के हिसाब से मॉरली क्या बनता है, उनको सम्मान पूर्वक वापस बुलाकर दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को आधा राज्य तो कम से कम सौंप देना चाहिए। तो भीष्मदेव इसकी सलाह दिए किसको, दुर्योधन को। तो बोले कि तुमने इनका राज्य जबरदस्ती हथिया लिया है, लोगों को तो अभी ये पता चल ही जाएगा कि लाक्षागृह किसने जलाया था, किसने बनाया था। तुम्हारी इमेज का क्या होगा? तुम अपने भाइयों को मारने निकले थे, तो जो जनता है वो क्या सोचेगी, क्या नॉनसेंस है दुर्योधन। इससे अच्छा क्या है, तुम ही उनको सम्मान पूर्वक वापस बुलाओ और कहो कि कितना अच्छा हुआ आप जले नहीं। वो तो विरोचन का कूट कारस्थान था, आप बच गए उससे। लेकिन अच्छा हुआ अभी आप आए हो, आधा राज्य ले लो। तो इससे ऐसा करने से क्या होगा, दुर्योधन का इमेज बचा रहेगा, है कि नहीं? याद है ना? याद है? अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो द्रोणाचार्य की पांडवों को उपहार भेजने और बुलाने की सम्मति तथा कर्ण के द्वारा उनकी सम्मति का विरोध, द्रोणाचार्य को बोलते हैं कुछ तो उल्टा सुल्टा कर्ण, तो द्रोणाचार्य की फटकार, द्रोणाचार्य डांटते उसको। द्रोण उवाच मंत्राय समुपानीतैर् धृतराष्ट्रहितैर्नृप धर्म्यम अर्थ्यम यशस्यम च वाच्यम इति अनुशुश्रुमा। द्रोणाचार्य ने कहा, राजा धृतराष्ट्र, सलाह लेने के लिए बुलाए हुए हितैषियों को उचित है कि वो ऐसी बात कहे जो धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाली हो। यह हम परंपरा से सुनते आए हैं। तो अगर आपको किसी का काउंसलर बनाया जाता है, मेंटर बनाया जाता है, तो आपका काम क्या है, धर्म, अर्थ और यश उनका बढ़े, ऐसी सलाह देना। कौन कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को। This kind of hearing you do, who will get enthusiastic to teach you Mahabharata? ध्यान से सुनो। अभी हो गया ना सब दिन का खेल कूद, पेट भर के सब कुछ हो गया ना? अभी शांति से सुनना है। ममाप्येषा मतिस्तात या भीष्मस्य महात्मनः संविभाज्यास्तु कौन्तेय धर्म एष सनातनः। हे तात, मेरी यही सम्मति है कि जो महात्मा भीष्म ने कहा है वो सही है। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य बांट देना चाहिए, यही परंपरा से आने वाला धर्म है। हे भारत, द्रुपद के पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए और यह पांडवों के लिए बहुत सी रत्नों की भेंट लेकर जाए। पांडव कहाँ रह रहे हैं? द्रुपद के पास, अपने ससुर के पास। अभी जस्ट स्वयंवर हुआ है, द्रौपदी कहाँ जीत ली, उसके राज्य में रह रहे। उसके महल में नहीं रह रहे थे, वो अपनी कुटिया में रह रहे थे सेपरेटली। द्रौपदी भी उनके साथ वहां थी, लेकिन उसके राज्य में थे। तो इन्होंने कहा कि जाओ, रत्नों की भेंट लेकर सम्मान पूर्वक उनको वापस लेकर आओ। राजा द्रुपद के पास बहू के लिए वर पक्ष की ओर से उसे धन और रत्न लेकर जाना चाहिए। यानी कि डाउरी सिस्टम वन साइडेड नहीं था। जो वर पक्ष था उनको भी उस वधु पक्ष के लिए धन और रत्न देना चाहिए था। भारत, उस पुरुष को राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न के सामने बार बार यह कहना चाहिए कि आपका संबंध हो जाने से राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपना बड़ा अभ्युदय मान रहे हैं। ऐसी बात उसको बोलनी चाहिए, द्रुपद को। क्यों बोलनी चाहिए? क्योंकि द्रुपद के मन में हो सकता है कि मेरे जो जामात बने हैं उनको किसने तंग किया है? दुर्योधन ने तंग किया। तो इसका मतलब वो मेरा शत्रु है। अब ये बात उसके मन से हटानी है तो क्या कहना होगा कि आपके साथ संबंध बन गया हमारे परिवार का, कितना अभ्युदय हुआ हमारा, उत्कर्ष हुआ हमारा, हम इतने खुश हैं आपसे संबंध जोड़कर। ऐसे उसको बोलने के लिए बोली उस दूत को। और उन्हें इस वैवाहिक संबंध से बड़ी प्रसन्नता हुई है। ये विवाह हो गया, ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसा हम सबको लग रहा है। इस प्रकार वह कुंती और माद्री के पुत्रों को सांत्वना देते हुए बार बार इस संबंध के उचित और प्रिय होने की चर्चा करे कि कौरवों का और द्रुपद का जो संबंध बन चुका है वो उचित है, अच्छा है और वो प्रिय है, सबको पसंद आ रहा है। ऐसे वो बार बार कहे। राजेंद्र, वह आपकी आज्ञा से द्रौपदी के लिए बहुत से सुंदर सुवर्णमय आभूषण अर्पित करे। तो खास करके द्रौपदी को आपको सोने से लद देना चाहिए, इतना सोना दो। भरत श्रेष्ठ,
द्रुपद के सभी पुत्रों, समस्त पांडवों और कुंती के लिए भी जो उपयुक्त आभूषण आदि हो उन्हें भी अर्पित किया जाए। तो द्रौपदी को पहले अच्छा रिस्पेक्ट करो, फिर उसके बाद इन पांडवों को, पहले द्रुपद के पुत्रों को यानी द्रौपदी के भाइयों, कौन था? शिखंडी और धृष्टद्युम्न, ये दो भाई थे द्रौपदी के। तो पांडवों को और कुंती को हाँ भी अच्छे से आभूषण इत्यादि दे दो। इस प्रकार ददाति प्रतिगृह्णाति, नेक्स्ट आइटम को यम आकृति। इस प्रकार उपहार देने के पश्चात पांडवों सहित द्रुपद से सांत्वना पूर्ण वचन कहकर अंत में पांडवों के हस्तिनापुर में आने के विषय में प्रस्ताव रखो। देखो कितना सिस्टम सही है एकदम इनका। हाउ टू ग्रीट समबडी, हाउ टू, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, उनको पूरा संतुष्ट करने के बाद अपने काम की बात कैसे सामने रखनी है, ताकि कोई गुस्सा ना होए, कोई गलतफहमी ना होए। ये जो एटिकेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग भक्त बनने के बाद ये भूल जाते हैं कि एटिकेट्स आर इंपॉर्टेंट, वो एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। ऐसा नहीं। जब द्रुपद की ओर से पांडव वीरों को यहाँ आने की अनुमति मिल जाए, जब द्रुपद अनुमति दे दे ठीक है इनको ले जा सकते हैं, तब एक अच्छी सी सेना साथ लेकर दुशासन और विकर्ण पांडवों को यहाँ लाने के लिए जाए। क्योंकि पांडवों के मन में भी रहेगा हमको जलाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, उसके प्रति कुछ तो रहेगा टेढ़, तो उनके मन से वो हटाने के लिए अपने भाइयों को भेजो वेलकम करने के लिए। यहाँ आने के पश्चात वे श्रेष्ठ पांडव अपने द्वारा सदा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए प्रजा की इच्छा के अनुसार अपने पैतृक राज्य पर, पिता से प्राप्त राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। भरतवंशी महाराज, आपको अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए। भीष्म जी के साथ मैं भी यही उचित समझता हूँ। तो अभी तो कौन कौन बोले हैं? दो लोग बोले हैं, एक है भीष्म और द्रोणाचार्य। अभी कौन बोलेगा? तीसरा कर्ण। कर्ण उवाच योजिता वर्तमानाभ्याम सर्वकार्येषु अनन्तरो न मंत्रयेतां तच्छ्रेयः किमद्भुततरं ततः। कर्ण बोला, महाराज भीष्म जी और द्रोणाचार्य को आपकी ओर से सदा से ही धन और सम्मान प्राप्त होता रहा है। इन्हें आप अपना अंतरंग सुहृद समझकर सभी कार्यों में इनकी सलाह लेते हैं। फिर भी यदि ये आपके भले की सलाह न दे तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? मतलब मेरा क्या कहना है कि द्रोण और भीष्म जो बोल रहे हो आपके हित की बात नहीं बोल रहे, अभी मैं बोलूंगा हित की बात। जो अपने अंतःकरण के दुर्भाव को छिपाकर दोषयुक्त हृदय से कोई सलाह देता है, वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले साधु पुरुषों के अभिष्ट कल्याण की सिद्धि कैसे कर सकता है? वेरी क्वालिटी क्वेश्चन। आपके अंतःकरण में पांडवों के प्रति दुर्भाव है कि नहीं? धृतराष्ट्र मन में है कि नहीं? दुर्योधन के मन में है कि नहीं? अभी उसको छुपाना है और दोषयुक्त हृदय से आप कुछ करने जाओगे तो वो कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे आपके साथ? तो ये उसके कहने का मतलब नहीं है, ये हमारे लिए मैं बोल रहा था। उसके कहने का मतलब है कि इन दोनों के हृदय में, भीष्म और द्रोण के हृदय में हमारे प्रति दोषयुक्त हृदय है इनका, उनका दुर्भाव है आपके प्रति। इसलिए ये जो सलाह दे रहे हैं आप उस पर विश्वास मत करें। आप समझ रहे हो? संस्कृत कैन बी यूज्ड इन टू वेज। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इनके बातों पे मत आइए, आप अपना कल्याण नहीं करेंगे इनकी बात सुनेंगे तो। मित्र भी अर्थ संकट के समय अथवा किसी काम की कठिनाई आ पड़ने पर तो कल्याण कर सकते हैं और न अकल्याण। सभी के लिए दुख या सुख की प्राप्ति भाग्य के अनुसार ही होती है। मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख, बालक हो या वृद्ध तथा सहायकों के साथ हो या असहाय, वह दैव योग से सर्वत्र सब कुछ पा लेता है। वाह, लाइन। कृतप्रज्ञो अकृतप्रज्ञो बालो वृद्धश्च मानवः ससहायो असहायश्च सर्वं सर्वत्र विन्दति। यानी आपके दैव में अगर लिखा है आपको सुख आना है, आपको सुख आएगा। आपके दैव में लिखा है आपको दुख आना है, आपको दुख आएगा। ये बात नहीं है कि आप बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो। जैसे we have somebody in our politics who is fool number 1 but he has a lot of wealth, he is enjoying। तो बुद्धिमान हो या मूर्ख हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके दैव में था तो मिल गया उसको। बालक हो या वृद्ध कोई फर्क नहीं पड़ता, सहायकों के साथ हो या असहाय हो वो भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब दैव से ही सब कुछ आता है।
सुना है पहले राजगृह में अंबुविच नाम से प्रसिद्ध एक राजा रहा करते थे। राजगृह नाम का देश था, प्रदेश, उसमें अंबुविच नाम का एक राजा था। वे मागध राजाओं में से एक थे। मागध मतलब बिहार, बिहार के उधर उनका राज्य था। कौन है इधर बिहार का? केशव और विष्णु। ये अंबुविच राजा के राज्य से आए हुए लोग हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय कार्य करने में समर्थ नहीं थी। ये राजा पूरा असहाय हो गया था, उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी क्योंकि वह श्वास के रोग से पीड़ित था। एक स्थान पर पड़े पड़े लंबी सांसें खींचा करता। अब देखा अस्थमा होता है कभी किसी को तो एक सौ इतना लंबा चलता उनका सांस। मुझे बचपन में था, अभी चला गया। आई एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ। तो लंबी लंबी सांसें खींचता था व्यक्ति। अतः प्रत्येक कार्य में उन्हें मंत्री के ही अधीन रहना पड़ता था। इनका एक मंत्री था राजा का, हर कार्य उससे ही होता था संभव। उनके मंत्री का नाम था महाकर्णी। कर्ण है वो, महाकर्णी है। उन दिनों वही वहां का एकमात्र राजा बन बैठा था। तो अंबुविच का मंत्री ही राजा बन बैठा, उसे सैनिक बल प्राप्त था। अतः अपने को सबल मानकर वह राजा की अवहेलना करता था। उसे लगता था कि मेरे पास अभी पावर आ गई, ये कौन है राजा, उसका अपमान करो। वह मूढ़ मंत्री राजा के उपभोग में आने योग्य स्त्री, रत्न, धन और ऐश्वर्य को स्वयं ही भोगता था। जो राजा ने करना चाहिए आनंद लेने का काम, वो खुद ही करने लगा। वह सब पाकर उस लोभी का लोभ उत्तर उत्तर बढ़ता गया। ये सब प्राप्त करके उसके अंदर ग्रीड ज्यादा हो गई। इस प्रकार सारी चीजें लेकर वह उनके राज्य को भी हड़पने की इच्छा करने लगा। तो पहले तो मंत्री बन के लूट रहा था, अभी वो राजा को निकाल बाहर करके आपको खुद ही राजा बनने के लिए प्रयास करने लगा। यद्यपि राजा संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से रहित था और केवल ऊपर को सांस ही खींचा करता था, तथापि अत्यंत प्रयत्न करने पर भी वह दुष्ट मंत्री उनका राज्य न ले सका। यह बात हमने सुन रखी है। अभी क्यों नहीं ले सका वो दिया नहीं है डिटेल में, लेकिन ऐसा हुआ था कि वो मंत्री राजा का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। राजा का राज्यत्व उसके भाग्य से ही सुरक्षित रहा। इसलिए भाग्य से बढ़कर दूसरा सहारा क्या हो सकता है? महाराज, यदि आपके भाग्य में सदा बदा होगा तो सब लोगों के देखते देखते वह निश्चय ही आपके पास रहेगा। यदि भाग्य में राज का विधान नहीं होगा, आप यत्न करके भी उसे पा नहीं सकेंगे। तो ये क्या है ना, असुरों का एक टिपिकल टेंडेंसी है। वो वेदों के फिलॉसफी को अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बराबर से कोट करते हैं। आपने 1000 बार देखा रहेगा। रावण करता है, दुर्योधन करता है, हिरण्यकशिपु करता है। हाँ, बराबर बोलते हैं, यू आर नॉट द बॉडी, डोंट, यू आर अ स्पिरिट सोल, डोंट क्राई, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम क्राइंग ओवर अ डेड बॉडी, है कि नहीं? तो ऐसे ही ये बोल रहे हैं बहुत शानपट्टी, लेकिन पॉइंट क्या है प्रॉब्लम? ये अभी भाग्य को सर्वतोपरि दिखा रहा है ना। आगे देखेंगे आप महाभारत में, ये कर्म को सर्वतोपरि कहेगा, क्योंकि वो उसके कॉन्टेक्स्ट में सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रदान करेगा। अगर भाग्य सर्वतोपरि तो कर्म कैसे सर्वतोपरि हो सकता है? प्रयास है कि नहीं? दैव से सब कुछ अगर आ रहा है तो मेहनत का क्या काम है? तो कहीं दूसरे जगह पे वो क्या बोलने वाला है? मेहनत से ही सब कुछ आता है, शांत बैठ के कुछ नहीं आता, दैव पर आश्रय लेना बहुत बुरा चीज है। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी इन आवर लैंग्वेज, एजुकेशनल लैंग्वेज। शास्त्र को ठीक से कोट नहीं करना, अपने पर्पस के लिए उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना। तो ये दुर्योधन का काम, सॉरी, कर्ण का काम चल रहा है। राजन, आप समझदार हैं, अतः इसी प्रकार विचार करके अपने मंत्रियों की साधुता असाधुता को समझ लीजिए। यानी धृतराष्ट्र, यू आर इंटेलिजेंट, तो आप अगर इंटेलिजेंट हो तो समझ जाओगे कि भीष्म द्रोण में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं समझ सके, इसका मतलब तुम ही मूर्ख हो इनडायरेक्टली। तुमको हम जो बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, उनकी पट्टी पढ़ाई तुमको समझ में आ रही है, इसका मतलब मूर्ख हो तुम। तो उनकी मंत्रियों की साधुता असाधुता आप समझ लीजिए। ऐसे कर्ण क्या है? एक्चुअली कर्ण की औकात क्या है इनके सामने बोलने की? फर्स्ट क्वेश्चन आता है भीष्म के सामने या द्रोणाचार्य जी के सामने बोलने की, कर्ण की औकात क्या है? लेकिन जब दुर्योधन का प्रोत्साहन मिला और जब उसे लगा कि मेरी बात रखने पर यहाँ के राजा लोग उसे क्या कहते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं, तो उसकी धृष्टता और बढ़ गई। वो अपने सुपीरियर्स को भी एडवाइस करने लगा। किसने दूषित हृदय से सलाह दी है
और किसने दोष शून्य हृदय से सलाह दी है, इसे भी आपको जान लेना चाहिए। मतलब बोल नहीं रहा है कि भीष्म और द्रोण ने जानबूझ के दूषित हृदय से सलाह दी है, तो ऐसे बोल रहे हैं कि आपको समझ ले लेना चाहिए कौन कैसा कर रहा है काम। द्रोण उवाचा, अभी द्रोणाचार्य भड़क गए, ओ दुष्ट, तू क्यों ऐसी बात कहता है? हम जानते हैं पांडवों के लिए तेरे हृदय में जो द्वेष संचित हुआ है, उसी से प्रेरित होकर तू मेरी बातों में दोष बता रहा है। कर्ण, मैं अपनी समझ से कुरुकुल की वृद्धि करने वाली परम हित की बात कर रहा हूं। यदि तू इसे दोषयुक्त मानता है तो बता, क्या करने से कौरवों का परम हित होगा? मैं अत्यंत हित की बात बोल रहा हूं। यदि उसके विपरीत कुछ किया जाए तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा, यह मेरा मत है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि विदुर आगमन राज्यलंभ पर्वणि द्रोणवाक्ये 3द्विशतमोऽध्यायः। 230वां अध्याय पूरा हुआ। 203। Now to continue. चतुरधिक द्विशतमोऽध्यायः। विदुर जी की सम्मति, द्रोण और भीष्म के वचनों का ही समर्थन। वही तीसरे व्यक्ति कौन ज्वाइन कर रहे हैं? विदुर। किसको ज्वाइन कर रहे हैं? भीष्म और द्रोण को बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं। विदुर उवाच राजन् निस्संशयं श्रेयो वाचस्त्वमसि बान्धवैः न तु अश्रुषमाणे वै वाक्यं सम्प्रतितिष्ठति। विदुर जी ने कहा, राजन, आपके हितैषी बांधवों का यह कर्तव्य है कि वो आपको संदेह रहित हित की बात बताएं, परंतु आप सुनना नहीं चाहते। और विदुर कैन से दैट क्योंकि धृतराष्ट्र उसका भाई है, इसलिए आपके भीतर उनकी कही हुई हित की बात ठहर नहीं पा रही है। यानी धृतराष्ट्र के हृदय में खोट है, उसको नहीं चाहिए ये सोल्यूशन कि मेरा आधा राज्य चला जाए, और इसीलिए उसको लग रहा है कि ये जो सलाह देने वाले लोग हैं, ये कौन है? ये दोषपूर्ण है, ये मेरे प्रति दुर्भाव रखते हैं, इसलिए ऐसे सलाह देते हैं जो मुझे पसंद नहीं आती। देखो, गुरुकुल में तुम रह रहे हो, कभी कभी तुम्हारे शिक्षक है ना, तुम्हारे मुंह पे बोल देते हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम ये है और तुमको सुधारना है इसको, तो ये करना पड़ेगा। तो अगर तुम दुर्योधन के मेंटालिटी के हो या धृतराष्ट्र की, तो तुम क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? कि मन में दुर्भाव रखता है, इसका बोलना हमेशा दोषपूर्ण होता है, ये मेरा हित नहीं चाहता। लेकिन क्या वो सत्य है? नहीं। वो शिक्षक जो है ना, वो बोल के ही छोड़ेगा। वो कभी कोई ज्यादा ही बोलेगा, हमको प्रॉब्लम आता है उससे, इतना क्यों डांटते? लेकिन वो अपना सेवा कर रहे हो, क्योंकि आपका अहंकार इतना बड़ा है, आपकी गलत फहमियाँ इतनी डीप है, उसको सुधार लाना ये ऐसे कर ले बेटा, नो सीख, कर सकते हैं, ऐसे बोल के होने वाला नहीं होगा। वो मम्मी ने ट्राई कर लिया घर पे। जैसे किसी को बॉडी में पस हो जाता है, बड़ा फोड़ा आता है एकदम, उसके अंदर पस व्हाइट कलर एकदम भर जाता है। अभी दो तरीके हैं उसको ठीक करना है। तो क्या करना है? एक है कि उसके ऊपर थोड़ा सा मलहम लगाओ, करते रहो। दूसरा है कि डॉक्टर के पास जाओ, वो स्कैल्पेल निकालेगा, अपना शार्प नाइफ होता है उसके पास, एक झटके में काट देगा उसको, तो बहुत सारा पस खून सब निकलेगा, उसके बाद बैंडेज लगा देगा एंटीबायोटिक्स के साथ, बोलेगा घर ले जाइए, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अब ये दो में से कौन सा मेथड अच्छा है? हाँ, दूसरा मेथड अच्छा है। तो पहला मेथड में प्रॉब्लम क्या है? वो सहला तो रहा है, अच्छा लग रहा है तत्काल में, लेकिन अंत में वो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। तो फैलेगा गैंग्रीन सब जगह। तो पहले सिर्फ इतना ही जाने वाला था पार्ट, वो भी गंदा फ्लैश, अभी पूरा जाएगा। इसीलिए गुरुजनों की बात माननी चाहिए। मित्र जो होते हैं ज्यादातर दुर्योधन जैसे ही होते हैं, बहुत कम लोगों को अच्छे मित्र मिलते हैं, सुदामा जैसे। तो हमें सावधान रहना चाहिए, किसकी बातों में आ रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। हमारे धैर्यपुर गए थे घर पे, उनके सोसाइटी के बच्चे उनको गैंगअप किए, दुर्योधन की तरह सलाह देने लगे, क्या रखा है तुम्हारे गुरुकुल में? हाँ, तुमसे ही पैसे लेके तुमसे ही टॉयलेट बाथरूम साफ कराते वो लोग। तुमको झाड़ू बचा मारने को बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। स्कूल में पैसा दिया मतलब हम राजा बन गए, अभी वो हमारे दास दासी है, सेवा करना चाहिए उन्होंने हमारा। तो वो बेचारा उनकी बातों में आ गया थोड़ा, उनको लगा कि बाल गोविंद दास के मन में खोते कुछ, अननेसेसरी मेरे को ठीक से गाइड नहीं कर रहे। फिर आके उसने मेरे से बात की पर्सनल, ऐसे नहीं कि उसने टाला,
बोला प्रभु जी दुनिया मेरे को हाल बेहाल कर रही है क्या करूं मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो आप उसको पूछिए मैंने उससे क्या बात की। मैंने कहा तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, एक है गुरुकुल, दूसरा है बीएमएस, तीसरा है कर्मी स्कूल। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज इस प्रकार से तीनों के। यथा इच्छसी तथा कुरु, तुमको जो करना है तुम कर सकते हो, बोला कि नहीं। फिर वो घर गया, विमृश्य एतत् अशेषेण, डीपली कंसिडर किया सारी बातों को। फिर उसकी मम्मी और दादी दादागिरी करती है ना, बहुत जबरदस्त करती है। दादी लोग बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा लगता है। आज लगता है वो दादी उसको रिक्शा में बैठा के लेके आई है, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो धैर्य की परीक्षा हुई, मतलब धैर्य की उसके तो और मुझे खुशी है कि वो उत्तीर्ण हुआ उस परीक्षा में। एक्चुअली मनुष्य जन्म में देह मिलना मनुष्य वही बहुत बड़ी बात है, उसमें सत्संग मिलना वो तो बहुत ही दुर्लभ काम है। कुसंग तो कुत्ते भी दे सकते हैं गली के आपको, वो कुत्ते कुत्तियों का देखा ना आपने चल रहा है, यू कैन गेट बैड एसोसिएशन एनीवेयर, उसके लिए कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना होगा। सत्संगति चाहिए तो थोड़ा मेहनत करो। So let's congratulate Dhairyam for not becoming zero. तो अभी विदुर जी क्या कहते हो कल लिखते हैं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।